हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग ये कंबाइंड सैम्पलर को किस तरीके से चलाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसीजर है और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहेंगे, ये एक कंबाइंड सैम्पलर है जिसमें PM 2.5 और PM 10 दोनों दिए गए हैं। तो ये बेसिकली ग्रीन टेक कंपनी का मेक है, मतलब ग्रीन टेक ने बनाया हुआ है इसको। और इसका जो मॉडल नंबर है GTI 241D करके दिया हुआ है। डी मतलब डिजिटल। ठीक है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, ये अंदर से इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको इनके नाम्स वगैरह बता देता हूँ, जो भी नाम होते हैं इनके। तो ये देख रहे हैं, ये इम्पेक्टर होता है जो यहाँ से लगा हुआ है पूरा। तो ये PM 10 का इम्पेक्टर है। यहाँ पर लिख भी रखा है हमने मार्कर से, क्योंकि प्रिंट नहीं करवा पाया था, तो यहाँ पर मार्कर से लिखा हुआ है। ये PM 10 का इम्पेक्टर है। और ये दूसरा वाला है, ये जो PM 2.5 का इम्पेक्टर है। ठीक है, अब मैं इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीजें बता देता हूँ। जैसे ये जो पार्ट होता है ना, ये PM 10 का काम करता है, खाली सिर्फ इतना ऊपर वाला पार्ट। और बाकी नीचे जो ये दिया गया है, ये PM 2.5 जिसे बोलते हैं, इसी के द्वारा मतलब PM 2.5 को मेजर करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेंच इम्पेक्टर। ठीक है, जो ये लगा देते हैं। अगर हम इससे हटा देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं और बाकी हिस्सा लगा रहने देते हैं, जैसा कि इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है PM 10। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। ये जो दे रखा है, ये कोई इम्पेक्टर नहीं है, ये एक छतरी है, मतलब सेंसर के लिए, एम्बिएंट टेम्परेचर पता करने के लिए एक हमने सेंसर लगा हुआ है इसमें। मैं दिखा देता हूँ, वैसे निकल नहीं रहा है, कोई नहीं, सेट हो रखा है वो। यहाँ से हम लोगों ने लगा हुआ है, इसका डेटा लॉगर से कनेक्ट है ये। ठीक है, ये आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है। और एक दूसरा वाला ये जो लगा हुआ है इसके नीचे फिल्टर होल्डर में, ये आपका फिल्टर पेपर का टेम्परेचर बताता है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारा ये डेटा लॉगर लगा हुआ है, मास फ्लो कंट्रोलर। ठीक है, ये आपका PM 10 और 2.5 दोनों के फ्लो दिखाएगा, और आपका वॉल्यूम दिखाएगा, और टेम्परेचर दिखाएगा, फिल्टर टेम्परेचर दिखाएगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑन डिस्प्ले पे शो होंगी। और आप आगे के लिए वो भी कर सकते हो कि आप डेटा निकालना चाहते हो, तो उसके लिए USB पोर्ट दिया हुआ है। आप अपना पेन ड्राइव लगाइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है, सिर्फ बटन दबाइए, डेटा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो हम आपको लास्ट में करके दिखाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको पीछे के कनेक्शन दिखा देता हूँ किस तरीके से। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं, ये हमने कॉर्ड लगाया हुआ है मेन से, और ये हमने दिया हुआ कंट्रोलर में। आप भी जब कॉर्ड लगाएं तो ये ध्यान रखें, कंट्रोलर में ही आपको पिन करना है, इसको लगाना है। ठीक है, काले वाले को। ठीक, और एक हमारी यहाँ पर मेल फीमेल कॉर्ड है, इसका ध्यान रखना है। ये आपकी ऊपर वाले में फीमेल आ जाएगा और मेल नीचे वाले में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। ऊपर वाले में लॉगर लिखा हुआ है, नीचे वाले में मेन लिखा हुआ है, और इसके लिए मेन सप्लाई के लिए कंट्रोलर। ठीक है, ये डेटा लॉगर, पहले ये जाता है डेटा लॉगर में, डेटा लॉगर से आता है सीधा पंप पे, इसमें पंप चलाता है, डेटा लॉगर से पंप चलेगा हमारा। मैं दिखाता हूँ आगे से, आइए। कॉर्ड लगा दिया, इट मीन्स हमारी सप्लाई चालू है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। नाउ आवर मशीन इज रनिंग कंडीशन। अभी हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे F1 F2, आपको यही देखना है, यही फ्लो आपका शो करता है। ठीक है, F1 F2। ठीक है, मैं इसको मशीन को चालू कर देता हूँ। मशीन आपकी चालू हो चुकी है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, F1 फ्लो 1 बोले तो ये PM 10 का है। PM 10 का आ गया 16.74, PM 2.5 का हो गया 17.7। अभी मतलब इसमें फिल्टर पेपर नहीं लगे हैं, तो इसलिए आप जब फिल्टर पेपर लगा दोगे तो आपका एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर आ रखा है, फिल्टर पेपर टेम्परेचर आ रखा है,
टेस्ट अब रोटेट करके लिखा हुआ आएगा, आपकी मशीन बंद हो जाएगी। चालू करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, मेन्यू दबाएंगे, डाउन बटन दबाएंगे, फिर डाउन बटन दबाएंगे, फिर डाउन दबाएंगे, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट टाइम नाउ और डिलीट करके लिखा हुआ आएगा। तो आपको नाउ और डिलीट दिखेगा, तभी आपको इंटर करना है। फिर से नाउ आएगा, फिर से इंटर करेंगे, मशीन आपकी चालू हो जाएगी। ये प्रोसीजर तो हो गया आपका मशीन चालू होने का। तो ये बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको कुछ और भी फंक्शंस आगे दिखाता हूँ वीडियो में। जैसे कि मैंने डाउन दबाया, ऑपरेटिंग टाइम, इसमें आपका टाइम आ जाएगा कितनी देर तक आपको आपकी मशीन चलते हुए हो चुका है, ठीक है। और ये आपका डेट और टाइम आ गया, ये मेमोरी हो गया, ठीक है। मेन्यू दबाते हैं और इसे बंद करते हैं और कुछ अंदर के फंक्शन को भी हम चेक करते हैं। मैंने दबाया मेन्यू, डेट आ गई आपकी, डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर बाई चांस कभी आपकी डेट में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका सेट आईडी है, आप इसमें आईडी डाल सकते हैं। इसमें सेट फिल्टर आईडी, इसमें कोई भी जैसे जैसे नंबर के आप फिल्टर पेपर डालेंगे, जैसे उस पर एक आईडी डली होती है फिल्टर पेपर पे, वो आईडी अगर आपको लिखनी है तो वो आप डाल सकते हैं। वही इंटर करके मशीन चालू हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्टार्ट लीक टेस्ट वाला है, ये लीक टेस्ट करने के लिए होता है। मैनेज मेमोरी, डाउनलोड डेटा, यहाँ से डाउनलोड होता है। जब भी आप इसको ऐसे इंटर करेंगे, जैसे ये डेटा डाउनलोड लिखा हुआ आ जाए तो आपको पेन ड्राइव लगाना है, इंटर करना है, डेटा डाउनलोड। अभी एरर कौन करके दिखा रहा है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे अभी पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। कोई नहीं, इसे दबा देते हैं, वापस से डाउन करेंगे। टोटल टेस्ट टाइम, तो गाइस ये आपका काम करता है टीटी का। जैसे मैनुअल टीटी लगा हुआ होता है ना मशीनों में, तो ये हमने डिजिटली दिया हुआ है इसमें। तो ये आपका 1440, इट मीन्स 24 घंटे के लिए रेगुलरली चलेगा, ठीक है। 1440 मतलब 24 घंटे, क्योंकि हमने ये मिनट में डाला हुआ है, तो ये मिनट में काम करेगा, आपको मिनट में शो करेगा। जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे इसकी मिनट माइनस होती जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, वापस रिसाइकल होकर 1440 आ जाता है। 24 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ आपको, इनफैक्ट इन फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसा होता है कि आपकी मशीन कभी भी बंद होती है, तो आपको सबसे पहले देखना है फ्लो। अगर फ्लो आपका 14 से नीचे जा रहा है, इट मीन्स मशीन बंद हो जाएगी, चाहे वो PM 2.5 का फ्लो हो, चाहे PM 10 का हो। अगर 14 से नीचे जा रहा है तब भी बंद हो जाएगी, और 17 से ऊपर जा रहा है तब भी बंद हो जाएगी। इसमें एक सेंसर डाला हुआ है, उसका नाम तो नहीं पता है मेरे को, क्योंकि इनबिल्ट है अंदर, तो वो सेंसर के थ्रू कट ऑफ मार जाती है और वो ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आपका फ्लो अप जाएगा ज़्यादा तो बंद हो जाएगी, ज़्यादा डाउन जाएगा तो बंद हो जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका लॉग रेट है, ये हर 5 मिनट पे डेटा कलेक्ट करता है। सेट टाइम का तो आपको पता ही है, सेट डेट, ठीक है। अभी एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको, मेन्यू दबाएंगे, इसमें मैनेज वाले में आ नहीं रहा, इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए कभी आपका फ्लो बिगड़ता है, जैसे 16.67 से अगर गलती से भी 14 आ जाए या फिर 15 आ जाए, उस कंडीशन में हम आपको कॉल पे समझाएंगे किस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है और किस तरीके से ऑफसेट को चेंज करना है। ऑफसेट आप तभी डाल सकते हैं जब आपका फ्लो बिगड़ेगा। अगर आपका फ्लो बिगड़ेगा तो आप हमारी कंपनी में कॉल करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा लॉगर का पार्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार हमने इसमें गैसेस के लिए भी अटैचमेंट दिया हुआ है, तो हमने ये पीछे दिखाया हुआ है, ये अटैचमेंट रखा हुआ है। तो इसका वीडियो अलग से हमारे पास बना हुआ है, वो हम आपको व्हाट्सएप करवा देंगे अलग से, इसमें और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है गाइस।
आप इस वीडियो के थ्रू समझिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।